नमस्कार। लास्ट लेक्चर तक हमने संख्याओं को प्लस माइनस वैदिक विधि से सॉल्व करना सीख गए थे और लास्ट के अंदर हमने मल्टीपल को शॉर्ट टाइम में कैसे किया जाता है वो भी हमने सीखा था। आज हम मल्टीपल वैदिक विधि से कैसे करेंगे वो सीखने जा रहे हैं। उसमें आपके सिलेबस में 4 मेथड है, जिनमें हम फर्स्ट मेथड पढ़ेंगे एकाधिकैन पूर्वैन विधि। एकाधिकैन पूर्वैन विधि, फर्स्ट मेथड एकाधिकैन पूर्वैन विधि। इस विधि से हम संख्याओं को मल्टीपल कैसे करेंगे, उसके लिए कब ये मेथड हम अप्लाई कर पाएंगे, ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जिनमें हम मेथड अप्लाई कर पाएंगे, कौन सी संख्याएं हैं जिनमें हम नहीं कर पाएंगे। यदि हम संख्याओं में अप्लाई कर पाएंगे तो उसे सॉल्व करने की क्या प्रोसेस होगी, उसके बारे में हम इस पूरे लेक्चर में समझेंगे। और इस लेक्चर के बाद आपको इस मेथड से संख्याओं को मल्टीपल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये मेथड हम कब अप्लाई कर पाएंगे। तो यदि संख्याओं में निखिलम अंक समान हो और चरम अंकों का योग 10 की पावर जैसा हो। जैसे यदि हम 10 की पावर 0 लिखें तो 1 आए, 10 की पावर 1 लिखें तो 10 आए, 10 की पावर 2 लिखें तो 100 आए। यदि इस प्रकार का सम आ रहा है तब हम ये विधि अप्लाई कर पाएंगे। अब बात करते हैं हम चरम अंक क्या होंगे, निखिलम अंक क्या होंगे। 9th क्लास में हमने इनके बारे में पढ़ लिया था, एक बार और हम इसका रिवाइज कर लेते हैं। तो जो अंक है वो 2 टाइप के बनेंगे हमारे। एक तो होगा हमारा चरम अंक और एक होगा हमारा निखिलम अंक। चरम अंक बोलते हैं हम इकाई अंक। इकाई अंक है उन्हें हम चरम अंक बोल देंगे और निखिलम अंक बोलते हैं शेष अंक। इकाई के अलावा जो अंक हैं उन्हें हम शेष अंक बोल देंगे। ये हमारा निखिलम अंक, ये हमारे चरम अंक। जैसे 4, 5, इसके अंदर ये 5 है, ये इकाई का अंक है तो चरम अंक कहलाएगा, इसे हम चरम अंक बोलेंगे। और इस 4 को बोलेंगे हम निखिलम अंक। निखिलम अंक 7 to 5 है, इसमें हम इस 5 को बोलेंगे चरम अंक। और ये जो 72 है इन दोनों को बोलेंगे हम निखिलम अंक। तो ऐसे हम चरम अंक और निखिलम अंक बताते हैं। 1 0 0 8 2 है, इसमें ये 2 हमारा कहलाएगा चरम अंक और बाकी के ये जो 1 0 0 8 है ये कहलाते हैं हमारे निखिलम अंक। ये कहलाएंगे हमारे निखिलम अंक। अब बात करें हम कि ये जो मेथड है ये मेथड हम कब अप्लाई कर पाएंगे। तो इस मेथड को हम अप्लाई करने के लिए जो हमारे निखिलम अंक है वो समान होने चाहिए। निखिलम अंक हमारे समान होने चाहिए। शेष अंकों का योग
10 की पावर जैसा होना चाहिए। तो इसका हम कब उपयोग करेंगे? जब निखिलम अंक परस्पर समान हो तथा शेष अंकों का योग 10 की पावर जैसा, इसके ब्रैकेट में लिख दें हम 1, 10, 100, 1000 etc जैसा हो। तो इसका हम कब यूज करते हैं? जब निखिलम अंक हमारे परस्पर समान हो और शेष अंकों का जो योग है वो ऐसा होना चाहिए, तब हम इस मेथड का यूज करते हैं। कैसे? जैसे हमने संख्या ली 4 5 4 5, ये दो संख्याएं हमने ली, इनको हमें मल्टीपल करना है इस मेथड से, तो हम कर पाएंगे, क्योंकि जो ये लास्ट के अंक हैं इनका टोटल 10 आ रहा है इसमें है, और ये जो फर्स्ट अंक है ये हमारे समान है। ऐसे ही 7 2 7 8, इसके अंदर फर्स्ट अंक हमारा समान है और ये जो लास्ट के अंक है इनका टोटल कितना आ रहा है? हमारा 10 आ रहा है। ऐसे हम बात करें 7 2 1 7 2 9, अब यहां ये 7 2 और ये 7 2 हमारे समान है और लास्ट के अंकों का सम कितना आ गया? हमारा 10 आ गया। ऐसे ही हम बात करें 4 5 2 4 48, अब यहां ये जो 4 और 4 है ये हमारे दोनों समान है, और बाकी ये जो शेष अंक है 52 और 48, इनका जो टोटल करेंगे हम वो आएगा हमारा 100, जो कि इसके अंदर आ रहा है। तो कहने का मतलब जो अंक समान है उनके अलावा जो अंक बचते हैं उनका सम इसके जैसा होना चाहिए, तब हम इस सूत्र का यूज करते हैं। यहाँ ये समान है, बचे हुए अंकों का योग आ रहा है, ये समान है, बचे हुए अंकों का योग इसमें आ रहा है, ये समान है, बचे हुए अंकों का योग इसमें आ रहा है, 4 4 समान है, बचे हुए अंकों का योग इसके अंदर आ रहा है। तो इसका हम इस टाइप की जो संख्याएं हैं उसमें हम करते हैं। अब हम बात करें, हमने ये तो देख लिया कि किन संख्याओं में हम इसका यूज करेंगे। अब ये देखते हैं कि जिन संख्याओं में हम इसका यूज कर रहे हैं उसको सोल्व करने की प्रोसेस क्या होगी। तो अब हम इसकी जो क्रिया विधि है इस मेथड को सोल्व करने की वो सीखेंगे। क्रिया विधि, हमें दो संख्याएं दी गई हैं, एक हमने लिया 4 2, एक संख्या हमने ली 4 8। ये दो संख्याएं हैं, इन्हें हम इस विधि से कैसे सोल्व करेंगे। तो यहां जो संख्याएं हैं उन संख्याओं का जो टोटल करेंगे हम, जो 10 की पावर जैसा है, तो यहाँ 2 प्लस 8 का जो सम आया वो कितना आया? हमारा 10 आया। तो इसके अंदर हम 2 ओब्लिक लगाते हैं, ओब्लिक लगा के दो संख्याएं लिखेंगे। इसके अंदर हम ये कोई भी वैल्यू है इक्वल
या इस टाइप के जो भी है उसके दो पार्ट होते हैं हमारे, एक तो बोलते हैं राइट हैंड साइड, एक बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड। ये बोलता है, इसको बोलेंगे हम वाम पक्ष और इसको बोलेंगे हम दक्षिण पक्ष। तो इसके अंदर भी हमारे दो पक्ष होंगे, एक तो होगा इसका दक्षिण पक्ष जिसको हम राइट हैंड साइड बोल देंगे, एक होगा इसका वाम पक्ष जिसको हम लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं। दो हमारे पास में पक्ष हो गए। अब जो दक्षिण पक्ष है उसका हमें क्या करना है, उसमें हम वो ही उतने अंक लेंगे जैसे इधर सम करने पर यदि 10 आ रहा है तो सम में जितने 0 आ रहे हैं उसके दुगुने अंक लेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, योग में जितने 0 आ रहे हैं उसके दुगुने अंक लेंगे। तो इसके अंदर तो जितने योग करने पर अंक आ रहे हैं, जैसे 10 किया तो कितने 0 आए हमारे पास में, 1 0 आया, तो इसमें हम 2 अंक लेंगे। यदि योग करने पर 100 आ रहा है तो कितने 0 हुए, 2 0, तो इसमें हम 4 अंक लेंगे। यदि योग करने पर 1000 आ रहा है तो कितने 0 है, 3 0, तो इसमें हम 6 अंक लेंगे। सपोज करो हमने योग करने पर हमारे पास में 3 0 आ गए और उन संख्याओं को यदि हम मल्टीपल कर रहे हैं और हमारे पास यदि 3 ही अंक आए, यदि हमारे पास 3 ही अंक आए तो यहां तो हम कितने अंक लिखेंगे, 6 अंक लिखेंगे। बाकी के 3 अंक हम कौन से लिखेंगे, इसके पहले 3 0 और लगा देंगे, इसके पहले 3 0 और लगा देंगे तो हमारे पास 6 अंक होंगे। यदि सपोज करो 100 है तो हमें कितने अंक चाहिए थे, 4 अंक चाहिए थे, और हमारे पास में केवल वैल्यू ये आई, उसको मल्टीपल करने पर 3 ही अंक आए, तो 1 0 हम इसके लेफ्ट साइड में और लगा देंगे। तो यहां तो हम क्या करेंगे, जितने 0 आ रहे हैं उनको हम मल्टीपल करेंगे, अंक देखेंगे, यदि उससे दुगुने हैं तो ठीक है, यदि दुगुने से कम है तो 0 लगाएंगे, और ये कभी भी नहीं होगा कि उसके दुगुने से ज्यादा आए। ये कभी भी क्वेश्चन नहीं होना चाहिए कि उसके जितने 0 हैं उससे दुगुने से भी ज्यादा अंक आएंगे, ऐसा नहीं होगा। या तो उसके दुगुने अंक आएंगे या उससे कम अंक आएंगे। कम आएंगे तो हम 0 लगा के इक्वल कर देंगे, यदि ज्यादा है तो ऐसे नहीं कि हम काटेंगे, नहीं होगा, उसके दुगुने अंक ही आएंगे, तो वो संख्या लिख देंगे। वाम पक्ष में हम क्या करेंगे, वाम पक्ष में हम लिखेंगे समान अंक इनटू समान अंक प्लस 1। मतलब यदि ये संख्या है तो इसमें समान अंक क्या है, 4 है, तो 4 को मल्टीपल करना है किससे, समान अंक में 1 जोड़कर। तो 4 में 1 जोड़ देंगे, कितना आएगा, 5 आएगा। इसके टोटल करने पर कितने 0 आए, 1 0 आया, तो इसके राइट हैंड साइड में 2 वैल्यू आनी चाहिए। अब वो 2 वैल्यू हमारी कौन सी आएंगी, तो जो संख्या है उसको हमें मल्टीपल करना है, 2 × 8, 2 × 8, तो हमारे पास में वैल्यू आएगी 20 और ये 60। तो ये आ गया हमारे पास 42 48 का मल्टीपल। 42 48 का मल्टीपल कितना आया, 16। जो एरो का ये जो ओब्लिक है, इस ओब्लिक को हम हटा देंगे और दोनों अंकों को हम एक संख्या बना करके लिख देंगे। और एग्जांपल्स लेते हैं, क्या है, जितने 0 उससे दुगुने, इधर जो समान अंक है उससे 1 बढ़ाकर हम मल्टीपल करेंगे और फिर लास्ट में एक संख्या लिख देंगे। नेक्स्ट हम संख्या लें 7 2
7 8। नेक्स्ट संख्या हमने ये ली 7 2 को 7 8 से हमें मल्टीपल करना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक ऑब्लिक, समान अंक कौन सा है 7 इनटू इससे एक ज्यादा अंक 8, 2 को 8 से मल्टीपल करेंगे, जितने अंक आएंगे 0 से डबल होने चाहिए, तो यहाँ 2 अंक आएंगे ए, और टोटल करने पर हमारे पास में 10 आ रहा है, तो इसके दोगुने अंक लिखेंगे, 7 को 8 से मल्टीपल करेंगे 56, और ये हमारे पास में 16। तो ऐसे हम इजीली संख्याओं को मल्टीपल कर लेते हैं यदि उनके जो समान अंक है उनके अलावा अंक का सम 10, 100, 1000 इस टाइप से आता है। अब हम 3 नंबर्स की संख्याओं को सॉल्व करना सीखेंगे कि 3 नंबर की जो संख्याएं हैं उन्हें हम कैसे मल्टीपल करेंगे इस विधि से। 2 7 2 को मल्टीपल करना है 2 2 से। 272 को हमने मल्टीपल किया 228 से। अब यहां हम देखें 72 प्लस 28 का मान कितना आ रहा है हमारे पास 100। इसका मतलब इसमें 2 जीरो हैं, तो हमारे पास में 4 अंक आने चाहिए इसके राइट हैंड साइड में। ये दोनों अंक समान है, तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो एक एरो ऑब्लिक का साइन लगाएंगे। यहां हम 72 को 28 से मल्टीपल करेंगे, या एक लाइन में लिख दो 72 इंटू 28, और यहां हम लिखेंगे 2 इंटू इससे एक ज्यादा अंक 3। तो ये तो हमारा सिंपल है, इसे मल्टीपल करेंगे। इसको मल्टीपल करने के लिए हमने कल टेक्निक सीखी थी, उसी बेस पे हम इसे सॉल्व कर लेंगे। तो ये 2 को 3 से मल्टीपल करेंगे, ये आएगा हमारे पास में 6 वैल्यू। इसे हम सॉल्व करते हैं, तो हमने इसको सॉल्व करने के लिए क्या लिखा था, 2 को 8 से मल्टीपल करना, 2 को 8 से मल्टीपल करना। तो ये हमने कल सीख लिया था, इसको मल्टीपल करना। हमने क्या किया था, लास्ट वाले डिजिट को मल्टीपल करते हैं, फिर इसको इससे और इसको इससे मल्टीपल करते हैं। 7 को 8 से करेंगे तो 56 प्लस 2 को 2 से करेंगे तो 4, फिर लास्ट वाले अंकों को मल्टीपल करते हैं। हासिल आगे चलती रहती है। यहाँ 16 का 6 आएगा, 1 हासिल यहाँ जुड़ जाएगी, 56 और 4 60 होंगे, 61 का 1 होगा, 6 हासिल इसमें जाएगी, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 20 16। अब यहाँ कितने अंक आने चाहिए थे, 2 जीरो है तो 4 अंक आने चाहिए थे, 4 ही आ रहे हैं, तो हम इन्हें लिख लेंगे। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी ये बन गया हमारा 6, और इसके 4 अंक हम इसके पास लिख देंगे 16। तो ये काफी इजी हो जाता है संख्याओं को मल्टीपल करना वैदिक विधि से। और भी एग्जांपल्स देखते हैं हम। अब हम बात करें एग्जाम्पल के साथ कि एग्जाम में हम कैसे करेंगे। तो एग्जाम में हमें 3 टर्म्स और लिखने हैं इसके। जब आप मल्टीपल करो उसके साथ में राइट हैंड साइड में आपको 3 वैल्यू लिखनी है। कौन कौन सी वैल्यू लिखनी है, सबसे पहले तो यहां हमारे पास में जो चरम अंकों का योग, चरम अंकों का योग यहाँ 72 और 28 है। 72 प्लस 28 हमारे पास में 100। सेकेंड, शेष निखिलम अंक परस्पर समान। तो शेष निखिलम अंक कौन से बचे हमारे पास में, ये 2 और ये 2 है, तो वो लिख दिया हमने, अंक लिख दिया जो समान है वो अंक। और थर्ड लिखेंगे हम
दक्षिण पक्ष में अंकों की संख्या, और वो संख्या कितनी लिखेंगे, जितने जीरो हैं उसके डबल। ये 3 पॉइंट हम सब क्वेश्चंस में लिखेंगे जो भी हमें इस विधि से सॉल्व करने हैं। चरम अंकों का योग, उनके जो वो अंक लेंगे जिनका टोटल 10 की पावर में आ रहा है। शेष निखिलम अंक में वो लेंगे जो दोनों में समान आ रहा है, और दक्षिण पक्ष में हम उतने ही अंक लेंगे जितने जीरो है उसके डबल। ये सभी में सेम प्रोसेस होगी। अब हम एग्जांपल्स लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमने लिया एट 1 6 3 into at 1 7 3। अब यहां देखो एट वन सेम है, ये 6 3 और ये 3 7, इसका हम सम करेंगे तो हमारे पास 100 आ जाएगा। तो यहां इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले ये लाइन खींचेंगे। इधर हम क्या लेंगे, इधर हम वो लेंगे जिनका टोटल क्या आ रहा है, 100 आ रहा है। तो इधर हमने लिया 6 3 into 37। इधर हमें क्या लेना है, जो अंक समान है वो अंक लेना है, इनटू उस अंक से एक ज्यादा अंक लेना है, उस अंक से एक अंक ज्यादा लेना है। यहां हम क्या लिखेंगे, यहां हम लिखेंगे चरम अंकों का योग। इसमें 63 और 37 लिख देंगे। इस बार 63 प्लस 37, शेष निखिलम अंक परस्पर समान है तो यहाँ 81 आ रहा है तो यहाँ 81 लिख देंगे। दक्षिण पक्ष में कितने अंक होंगे, 2 जीरो है तो 4 हो गए। ये इसकी क्रिया विधि हो गई हमारी राइट हैंड साइड में। इसे हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के लिए वही प्रोसेस अप्लाई करेंगे। 3 को 7 से मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 21, फिर ऑब्लिक इसको इससे मल्टीपल करेंगे 42 प्लस इसको इससे मल्टीपल करेंगे तो आएगा 9, फिर ऑब्लिक 6 को 3 से करेंगे तो 18। अब हम इनको ऐड करके यहाँ लिख देंगे। चाहो तो आप ये वैल्यू भी लिख सकते हो और डायरेक्ट इसको आप रफली सॉल्व करके और डायरेक्ट मान भी रख सकते हो यहाँ पर। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 21 का 1, ये 2 जाएगा इसके पास, 42 और 9 51, 53 का 3, 5 जाएगा इसके पास, 18 और 5 बनेंगे 23। यहाँ इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसको भी हम इसी प्रोसेस पे सॉल्व कर लेंगे। हमारे पास में वैल्यू आएगी 2, 1 को 2 से किया तो 2, फिर 2 को मल्टीपल करेंगे, ये ऐड फर्स्ट लास्ट से, इसका फर्स्ट इसके लास्ट से, ऐड को 2 से करेंगे तो 16 प्लस 1 को ऐड से करेंगे तो ऐड, फिर एरो इस ऐड को ऐड से करेंगे तो 64। इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये 2 16 और 8 बनेगा 24, 24 का 4, 2 जाएगा इसके पास 66। तो हमारे पास जो वैल्यू आई वो वैल्यू आ गई हमारे पास 66422331। ये वैल्यू आई हमारी इन संख्याओं को मल्टीपल करने पर। तो हमने देखा कि यदि हम नॉर्मल मेथड से इसको सॉल्व करते तो हमें काफी टाइम लगता, बट हम इस मेथड से सॉल्व करें तो हमारा इजी वे में सॉल्व हो रहा है। और एग्जांपल्स लेते हैं हम। सेवन 9 6 2 को मल्टीपल करना है हमें। 7 9 3 8, 7 9 6 2 7 9 3 8 को हम मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास अंक चेंज होंगे। इस बार 6 2 और 3 8 बनेगा। सेम अंक हमारा 79 होगा और शेष
हमारे पास अंकों की संख्या है वो अभी भी 4 ही रहेंगी। तो इसे हमें सॉल्व करना है, तो क्या करेंगे हम 79 इंटू इससे एक अंक ज्यादा 80, फिर यहाँ ऑब्लिक का साइन 62 को मल्टीपल करेंगे 38 से। तो ये हमारा बड़ा ऑब्लिक लगा देंगे, बाकी छोटे छोटे ऑब्लिक लिखेंगे हम। 8 को 2 से करेंगे तो 16, फिर छोटा ऑब्लिक, इस 2 इसके लास्ट को इसके फर्स्ट से करेंगे तो 6 प्लस इसके फर्स्ट को इसके लास्ट से करेंगे तो हमारे पास आएगा 48, फिर छोटा ऑब्लिक 6 को 3 से करेंगे तो 18। ऐसे हम इसको भी सॉल्व कर लेंगे। 0 को 9 से करेंगे तो 0, फिर छोटा ऑब्लिक 7 को इसके 0 से करेंगे तो 0 प्लस इस 9 को इस 8 से करेंगे तो 72, 7 को 8 से करेंगे तो ये छोटा ऑब्लिक 56। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास में 16 का 6 एक हासिल इसके पास आएगी, 48 प्लस 6 हमारा बनेगा 54, और एक 55 का 5 हासिल इसके पास जाएगा 18, और 5 बनेगा हमारा 23। यहाँ 0 है, ये 72 का 2 रहेगा, 7 हासिल इसके पास जाएगी, 56 में हम 7 ऐड करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 63। तो हमारे पास लास्ट में इसको हम हटा देंगे क्योंकि 4 अंक हमारे पास आ गए, तो लास्ट में हम लिख देंगे 6 3 2 0 2 3 5 6, और ये हमारे पास में इसका सॉल्यूशन आ गया। तो ऐसे हम इसको सिंपल वे में सॉल्व कर लेंगे। अब हम एक 1000 सम वाला है वो लेते हैं, उसे कैसे सॉल्व करेंगे वो सीखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लिया हमने 7 4 48, इसको मल्टीपल करना है हमें 7 5 2 5। 7 4 4 48 को 7 5 5 2 से मल्टीपल करना है। यहाँ जो सेम अंक है वो 7 है हमारे पास में, तो जो समान अंक वो 7 है, बाकी के जो अंक है वो ये 3 अंक है। तो हमारे पास जो 3 अंक है वो 4 4 8 प्लस 5 5 2 है। इन्हें हम सम करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास में 1000। तो यहाँ कितने जीरो हैं? 3 जीरो हैं, तो हमारे पास कितने अंक आने चाहिए? इन 3 के डबल 6। अब इसे हम मल्टीपल करेंगे तो क्या है प्रोसेस? 7 को 7 से मल्टीपल करना है, 7 इंटू इससे एक अंक ज्यादा, ये हमारा समान अंक है तो इससे एक अंक ज्यादा बड़ा ऑब्लिक का साइन, बाकी बचे हुए अंक 4 4 8 इंटू 5 5 2। अब नेक्स्ट स्टेप, इसे हम सॉल्व करेंगे तो 7 को 8 से करेंगे तो 56, इसमें हम छोटे छोटे ऑब्लिक लगा देंगे। 4 4 8 है, 5 5 2 है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कल हमने देख लिया था इसको सॉल्व करना। 8 को 2 से मल्टीपल करेंगे तो 8 को 2 से करेंगे तो हमारे पास 16 आएगा, फिर छोटा ऑब्लिक। उसके बाद में इन दो अंकों को लेकर के सॉल्व करेंगे, तो इन दोनों अंकों को हम सॉल्व करेंगे तो 4 8 और यहाँ है 5 2। 4 को 2 से करेंगे तो 8 प्लस 8 को 5 से करेंगे तो हमारे पास 40, फिर छोटा ऑब्लिक। इस बार हम तीनों अंकों को लेंगे तो तीनों अंक हम लेंगे 4 4 8 5 5 2, और क्या बताई थी प्रोसेस? ये इससे होगा, ये इससे होगा, बीच वाला बीच से होगा। तो 4 को 2 से करेंगे तो 8 प्लस 8 को 5 से करेंगे तो 40 प्लस 4 को 5 से करेंगे तो 20, फिर ऑब्लिक। अब क्या बताया था, अब जो लास्ट वाले अंक है उनको हटाएंगे
और फिर हम सॉल्व करेंगे तो इस बार अंक बनेंगे 4 4 5 5। इन्हें हम मल्टीपल करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 20 प्लस 20। अब क्या करेंगे अब हम इन दो अंकों को भी हटा देंगे और 4 को 5 से मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 20। यदि कल का लेक्चर आपने नहीं देखा मल्टीपल वाला तो वो देखें, आपको ज्यादा क्लियर समझ में आएगा इस टाइप से हम कैसे मल्टीपल कर रहे हैं। आगे हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी ये 56, ये बड़ा ओब्लिक, यहाँ 16 का जाएगा 6, 1 हासिल इसके पास, ये 48 और 1 बनेगा 49 का 9, 4 हासिल इसके पास जाएगी, ये 60 68 और यहाँ से 4 जाएगा तो 68 में 4 ऐड कर देंगे तो 72 का 2, 7 जाएगा इसके पास, 40 और 7 बनेगा 47 का 7, 4 जाएगा इसके पास, ये बनेगा 24। कितने अंक चाहिए थे हमें? 6 अंक चाहिए थे, 6 ही आ रहे हैं। तो इसकी जो संख्या बनेगी हमारी वो 5 6 2 4 7 2 9 6 बन जाएगी। और इस प्रकार हम इस विधि से सॉल्व करते हैं संख्याओं को। अब आपके एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है इस मेथड पर सॉल्व होने वाले वो क्वेश्चन लेते हैं और उन्हें हम सीखते हैं। तो एक्सरसाइज 1.1 में ये दो क्वेश्चन है जिनको एकाधिकरण पूर्वेण विधि से सॉल्व करवा रहे हैं। तो यहाँ हम देखें, यदि कोई संख्याएं भिन्न रूप में है या पॉइंट में है तो उसे भी हम इस विधि से सॉल्व कर सकते हैं। ये यहाँ हमें भिन्न दी हुई है तो सबसे पहले जो भिन्न है उन भिन्न का योग 1 आना चाहिए। ऐसे जो दशमलव है उनका जो हम योग करेंगे उसका मान भी 1 आना चाहिए। तो हमें करना क्या है, हमें ये जो 31 और 31 ये दोनों अंक समान है, हमें 31 को 31 से मल्टीपल करना है एक अंक ज्यादा करके, तो ये बनेगा 32। यहाँ हमें जैसी संख्या दी हुई है वैसा हमें मल्टीपल करना है। यहाँ 1/6 और 5/6 जो संख्या समान है उसको हमें उसी प्रोसेस में सॉल्व करना है। समान अंक इनटू उससे एक ज्यादा, और भिन्न है तो भिन्न को जैसा हमें दिया हुआ है वैसा हम मल्टीपल कर देंगे। 31 को 32 से मल्टीपल करेंगे तो ये हमारा बड़ा ऑब्लिक, 1 को 5 से करेंगे तो 5, 6 को 6 से करेंगे तो 36। यहाँ हम वो नहीं लेंगे, इससे डबल अंक हमें 1 आ रहा है तो यहाँ जैसी वैल्यू आएगी भिन्न है, जैसी भिन्न आएगी वो उसके पास लिख देंगे। दशमलव का है, दशमलव में जैसा आएगा उसके पास में लिख देंगे। इसके बाद में दशमलव या पॉइंट वाले क्वेश्चन भी देख लेंगे हम। 31 32 को इस 1 को इस 2 से करेंगे तो 2 छोटा ओब्लिक, 3 को 2 से करेंगे तो 6 प्लस इस 2 को इस 1 से करेंगे तो 2 फिर छोटा ओब्लिक, 3 को 3 से करेंगे तो 9। तो ये बनेगा हमारे पास में ये 2, ये 6 और 2 बनेंगे 8 और ये आ गया 9। इसके पास में इसको ऐसे के ऐसे लिख दो 36। ये आ गई हमारे पास में वैल्यू। यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ हमारे पास जो चरम अंक है उनका जो योग करेंगे हम वो लिख देंगे हम 1/6 प्लस 5/6 इक्वल में 1। शेष निखिलम अंक हमारे समान है तो वो समान अंक लिख देंगे हम 31। दक्षिण पक्ष में जो अंकों की संख्या है वो कितनी है, 1 है हमारे पास में 5/36, तो हमने एक अंक लिख दिया 5/36। तो या इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं यहाँ, क्योंकि यहाँ हमारे पास 0 नहीं आएंगे तो दो बात लिख देंगे हम, एक तो चरम अंकों का योग और शेष निखिलम अंक परस्पर समान। सेकंड 6 क्वेश्चंस की हम बात करें। 6 के लिए यहाँ हमें समान अंक 1 दिया हुआ है, बाकी अंक हमारे पास में 0 3 और 9 7 है। तो 1 को मल्टीपल करेंगे इससे एक अंक ज्यादा 2 से बड़ा ओब्लिक
03 को मल्टीपल करेंगे हम 97 से, 1 को 2 से करेंगे तो 2 बड़ा ओब्लिक, यहाँ इस 3 को 7 से करेंगे तो 21 छोटा ओब्लिक, फिर 3 को 9 से, 0 को 7 से करेंगे तो 3 को 9 से करेंगे तो 27 प्लस 0 को 7 से करेंगे तो 0, फिर छोटा ओब्लिक, 0 को 9 से करेंगे तो 0। तो हमारे पास जो वैल्यू आई ये 2, 21 का 1, 2 हासिल इसके पास जाएगा, 27 और 2 बनेंगे 29, 2 हासिल इसके पास जाएंगे, ये आएगा हमारे पास में 2, तो इसको पास में ही लिख देंगे हम। अब यहाँ हमारे पास चरम अंक है, उनका जो योग हमने किया वो 03 और 97 है हमारे पास, तो ये बनेगा 0397 का 100, शेष अंक समान 1। इसमें हमारे पास 10 की पावर जैसा आ रहा है, केवल भिन्न और दशमलव में हम ये थर्ड लाइन नहीं लिखेंगे, बाकी में हम लिखेंगे। तो शेष निखिलम अंक परस्पर समान 1 आ गया। दक्षिण पक्ष में अंकों की संख्या, इसकी जो राइट हैंड साइड है उसमें कितने अंक आएंगे, 2 0 है तो 4 आने चाहिए, जबकि आ कितने रहे हैं 3, तो एक अंक हम लिख देंगे यहाँ 0, एक अंक हम मर्जी से लिख देंगे 0, तो हमारे पास वैल्यू आई 20291। ये आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस यहाँ कंप्लीट है। एक एग्जांपल हम दशमलव का लेते हैं कि दशमलव की वैल्यू को कैसे सोल्व करेंगे। एग्जांपल 50.3 को मल्टीपल करना है 50.7 से, दशमलव का है तो चरम अंकों का योग हम जो पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स लिख देंगे 0.3 प्लस 0.7, इनके जो मान है चाहे भिन्न हो या दशमलव 1 आएगा। शेष निखिलम अंक कितने हैं हमारे पास में 15, और इस थर्ड लाइन को हम हटा दें। तो यहाँ 15 है, 15 लिखेंगे, इससे एक अंक ज्यादा 16, फिर ऑब्लिक का साइन, ये 0.3 इंटू 0.7, दशमलव में और भिन्न में हम उसको ऐसे कैसे लिख देंगे, यहाँ हमें अंक नहीं देखना कितने अंक हैं कितने नहीं। 15 को 16 से मल्टीपल करेंगे तो 5 को 6 से करेंगे तो 30, छोटा ओब्लिक, इस 1 को 6 से करेंगे तो 6, इस 5 को 1 से करेंगे तो 5, फिर छोटा ओब्लिक, 1 को 1 से करेंगे तो 1, इसको मल्टीपल करेंगे तो ये आएगा 0.21। 3 को 7 से मल्टीपल करेंगे 21, कितने दशमलव के बाद अंक, 2 अंक पहले हम दशमलव लगा देंगे। इसको सोल्व करेंगे तो 30 का 0, ये 3 इसके पास जाएगा, 5 6 11 और 3 14, 1 इसके पास जाएगा, ये 2, और हमें ये पॉइंट लगा के इसको 2 1 लिख देंगे। तो ऐसे हम दशमलव की संख्याओं को एकाधिकैन पूर्वैन विधि से मल्टीपल करेंगे। तो आज हमने एकाधिकैन पूर्वैन विधि सीखी। इसमें क्या है, कब यूज करेंगे, जब समान अंक दिए हुए हों, स्टार्टिंग में समान अंक हो, बाकी बचे हुए अंकों का योग 10, 100, 1000 इस प्रकार होना चाहिए। सेकंड बात, जो 10 की पावर में जो अंक आ रहे हैं उसमें जितने जीरो हैं उससे डबल अंक हम उसकी राइट हैंड साइड में लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में हम जो समान अंक है एक बार तो वो अंक लिखेंगे, इनटू में उसमें एक जोड़कर उससे एक ज्यादा अंक वाला हम उससे मल्टीपल कर देंगे। और लास्ट के अंदर जो राइट हैंड साइड है उसमें जितने जीरो है टोटल करने पर उसके दोगुने अंक लिखेंगे, और पास पास में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के बीच में जो ओब्लिक का लाइन है उसको हम हटा देंगे, दोनों को पास पास लिख देंगे, वो हमारी संख्या आ जाएगी। 3 इसके पॉइंट होंगे क्रिया विधि में, वो उनमें लिखेंगे हम जिनमें दशमलव और भिन्न नहीं है।
फर्स्ट पॉइंट, इसके अंदर जो समान अंक है वो अंक लिखना है। फिर हमें जो अंकों का योग है बाकी के, उनका योग बताना है। और लास्ट में हमें लिखना है कि उनमें कितने अंक आएंगे। ये हमें क्रियाविधि में ये 3 पॉइंट लिखना है। फर्स्ट में अंकों का योग 10 की पावर में, सेकंड समान अंक, थर्ड राइट हैंड साइड में कितने अंक है। दशमलव और भिन्न में हम केवल ऊपर के 2 पॉइंट लिखेंगे, लास्ट पॉइंट हम नहीं लिखेंगे। तो इस आशा के साथ कि आपको ये मेथड समझ में आया होगा। यदि आपको ये चैनल अच्छा लगे तो आप अपने फ्रेंड्स के अंदर शेयर करें ताकि वो भी इसका फायदा उठा सके। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।